एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि प्रेस्कॉट नाम का आदमी एजेंट रॉस को कांटेक्ट करता है उसे एक खुफिया जानकारी देने के लिए। एंड जब रॉस उससे मिलता है तब प्रेस्कॉट द्वारा हमें ये पता चलता है कि यहाँ अर्थ पर स्क्रल का बहुत बड़ा बसेरा है और वो बताता है कि पिछले 5 अटैक जो हुए हैं उसमें स्क्रल्स का हाथ है, न कि किसी विद्रोहियों का। जिसपे रॉस बोलता है कि बस मैं तुम्हारे स्पेकुलेशन के बेसिस पर निक फ्यूरी से बात नहीं कर सकता, उसको बुलाने के लिए प्रूफ चाहिए होगा, जिसको देखकर फ्यूरी यहाँ पर आएगा। जवाब में प्रेस्कॉट उसे एक टैब देता है जिसमें वो स्क्रल्स के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। और इसी मोमेंट पर प्रेस्कॉट को ये पता चलता है कि यह असली रॉस नहीं बल्कि एक स्क्रल है। यहाँ पर दोनों के बीच फाइट होने लगती है जिसके एंड में स्क्रल प्रेस्कॉट को मार देता है और इसके बाद वो स्क्रल वहाँ पर रॉस का रूप लेकर भागने लगता है और उसके पीछे एक रशियन पड़ जाता है। फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि रॉस का जो स्क्रल रहता है वो बिल्डिंग से जंप करके नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। और जो बंदा उसको चेज कर रहा था वह और कोई नहीं बल्कि टैलोस था। एंड वहीं पर मारिया हिल आ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली निक फ्यूरी सेबर स्टेशन को छोड़कर वापस अर्थ पर आ जाता है। जिसके बाद टैलोस, निक फ्यूरी और मारिया तीनों बात करते हैं, जहाँ पर टैलोस बताता है कि उसकी बीवी मर चुकी है और गाया गायब हो चुकी है। और यह बोलता है कि निक फ्यूरी अपने वादे से मुकर गया था, उसने उसको कहा था कि उसको घर देगा पर उसने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से टैलोस को स्क्रल के काउंसिल से हटा दिया गया। एंड वहाँ उसकी जगह एक नए बंदे ने ली है जिसका नाम ग्राविक है और वह भटके हुए स्क्रल्स का इस्तेमाल इन हमलों के लिए कर रहा है ताकि वो एक डिवाइस बना सके और अगर ये डिवाइस एक्टिवेट हो गया तो अर्थ से ह्यूमंस का नामो निशान मिट जाएगा। तभी निक फ्यूरी वहाँ से निकल जाता है और उसको कोई किडनैप कर लेता है और तभी ये पता चलता है कि किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि निक फ्यूरी की पुरानी दोस्त सोनिया है। फिर इन दोनों के बीच में बातचीत होती है जिसमें निक फ्यूरी पूछता है कि क्या तुम्हें हाल फिलहाल की चोरियों के बारे में पता है जिसमें स्क्रल्स का हाथ है, जिसपे सोनिया ना कहती है। और वहाँ पर निक फ्यूरी एक डिवाइस चिपका देता है जिससे कि वह उस पर जासूसी कर सके। निक फ्यूरी उसको अपने साथ काम करने के लिए बोलता है लेकिन वो उसका ऑफर ठुकरा देती है और कहती है कि अब तुम में वो बात नहीं रही और वहाँ से जाने को बोलती है। निक फ्यूरी वहाँ से चला जाता है और फिर निक फ्यूरी उसी डिवाइस की हेल्प से देखता है कि सोनिया किसी से बात कर रही है जिससे कि वो बॉम्ब बना सकते हैं और किसी वेस्ली नाम के बंदे के बारे में बात करते हैं और सोनिया बताती है कि ये इंसान इसके पीछे हो सकता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान गेट के पास जाता है जहाँ उससे पूछा जाता है कि यहाँ पर क्यों आए हो। तब वो कहता है कि घर की तलाश में। तभी हमें वहाँ इस शो की स्टार गाया को दिखाया जाता है। वो उसको कहती है कि तुम अपना असली रूप दिखाओ, जिसके बाद से वह इंसान स्क्रल में बदल जाता है और फिर गाया उसको अपने साथ उस जगह की ओर ले जा रही होती है। इसी दौरान वह बीच में उसको बोलती है कि यह फल खाओ जो कि स्क्रल के प्लैनेट का रहता है। और फिर यहाँ गाया बताती है कि यहाँ पर 500 से ज्यादा स्क्रल हैं और जो स्क्रल लड़ सकते हैं वो बाहर की दुनिया में घूम सकते हैं। जो इनका लीडर है वो है ग्राविक जो इन सबको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। फिर हमें वहाँ पर एक चैम्बर दिखाया जाता है जहाँ पर स्क्रल्स ह्यूमंस की मेमोरी को रीड करके ह्यूमंस की जगह ले सकते हैं। फिर वहाँ पर एक स्क्रल आता है जो कि एक बंदे की मेमोरी को रीड करके उसकी जगह लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गाया को एक मिशन सौंपा जाता है। उसे वह 2 बॉम्ब लाने के लिए भेजा जाता है जो कि वेस्ली के पास रहता है। वेस्ली के पीछे निक फ्यूरी और गाया जाते हैं। वैसे गाया वहाँ से बॉम्ब लेके निकल जाती है। उसके बाद निक फ्यूरी और टैलोस वेस्ली के पास जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेस्ली कोई और इंसान नहीं बल्कि एक स्क्रल है। फिर हमें टैलोस और वेस्ली की लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पर वेस्ली उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है तो निक फ्यूरी उसको शूट करके मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मारिया हिल गाया के पीछे जाती है और वो उसको पकड़ लेती है लेकिन गाया यहाँ पर चकमा देकर भाग जाती है। उसके बाद टैलोस गाया के पास पहुँचता है और गाया को रोकता है तो गाया टैलोस की बेटी होती है। वह उसको कहता है कि तुम्हारी मॉम नहीं रही और उसके आखिरी शब्द थे फाइंड गाया और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। और वो उसको बोलता है कि ये बॉम्ब हमें दे दो पर वो ऐसा नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब गाया ग्राविक को ये बताती है कि उसके पीछे लोग थे तो वो लोग कहते हैं कि इसको हम उन्हीं के खिलाफ यूज करेंगे। और फिर गाया जाकर अपने डैड को बताती है कि कल जो लोग इस जगह पर अटैक करने वाले हैं वो उनके बैग्स पर इंफ्रारेड सिग्नेचर मार्क कर देगी जिससे कि ये पता चल जाएगा कि बैग कहाँ पर जा रहे हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी, टैलोस और मारिया हिल उस बैग का पीछा कर रहे हैं। फिर जब वो उन बैग्स को पकड़ लेते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये फेक बैग है। इसके बाद ग्राविक निक फ्यूरी के सामने आता है और बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है। वो निक फ्यूरी का रूप लेकर मारिया हिल को भी गोली मार देता है और जब निक फ्यूरी उसके पास जाता है तो वह देखता है कि ऑलमोस्ट वह मर चुकी है। इसके बाद वहाँ पर और भी ब्लास्ट होने लगते हैं और सब इधर उधर भागने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।